हेलो किड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। इंग्लिश में इसको इडियम्स बोलते हैं। मुहावरे का एक विशेष अर्थ होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पत्थर की लकीर। बच्चों, पत्थर की लकीर मुहावरा का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होता है पक्की बात। जैसे कि मेरी बात पत्थर की लकीर है, यानी कि मेरी बात पक्की बात है। इस तरह से आगे भी मुहावरा का अर्थ बताएंगे हम। जैसे कि कमर कसना, यह एक मुहावरा है बच्चों। तो चलिए इसका अर्थ बताइए कि कमर कसना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है डटकर तैयारी करना। जैसे परीक्षा के लिए कमर कस लो, यानी कि डटकर तैयारी करो। इस तरह से बच्चों उल्लू बनाना, उल्लू बनाना भी एक मुहावरा है। तो चलिए इसका अर्थ बताइए कि उल्लू बनाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है मूर्ख बनाना। जैसे कि सौरभ सबको झूठ बोलकर उल्लू बनाना चाहता है, यानी कि सौरभ सबको झूठ बोलकर मूर्ख बनाता है। इस तरह से बच्चों आंखों का तारा, आंखों का तारा एक मुहावरा है। तो इसका अर्थ बताइए कि आंखों का तारा मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है बहुत ही प्यारा। जैसे कि श्याम अपने माँ की आंखों का तारा है, यानी कि श्याम अपनी माँ की बहुत ही प्यारा है। इस तरह से बच्चों काला अक्षर भैंस बराबर, यह एक मुहावरा है बच्चों। काला अक्षर भैंस बराबर। तो इसका अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होता है अनपढ़। जैसे कि सोहन की दादी के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी कि सोहन की दादी अनपढ़ है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। इस तरह से बच्चों चंपत होना, चंपत होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है बच्चों। तो चंपत होना मुहावरा का अर्थ होता है भाग जाना। जैसे कि लुटेरा पर्स छीनकर चंपत हो गया, यानी कि लुटेरा पर्स छीनकर भाग गया। इस तरह से बच्चों रंग बदलना, रंग बदलना मुहावरा का अर्थ बताना है आपको कि रंग बदलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों रंग बदलना मुहावरा का अर्थ होता है चाल बदलना। जैसे वोट मिल जाने के बाद अक्सर नेता रंग बदल लेते हैं, यानी कि अपनी चाल बदल लेते हैं। इस तरह से बच्चों हाथ साफ करना, हाथ साफ करना मुहावरा का अर्थ बताना है आपको कि इसका अर्थ क्या होता है। तो बच्चों हाथ साफ करना मुहावरा का अर्थ होता है चोरी करना या चुराना। जैसे कि स्टेशन पर हाथ साफ करने वाले बहुत घूमते हैं, यानी कि चोर घूमते हैं स्टेशन पर। चलो बच्चे बताओ ठन ठन गोपाल। ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ बताना है आपको कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है धनहीन होना, यानी कि गरीब होना। जैसे कि दीनू ठन ठन गोपाल है, इसलिए उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही, यानी कि दीनू गरीब है। चलो बच्चों बताओ बाल बाल बचना। बाल बाल बचना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो बाल बाल बचना मुहावरा का अर्थ होता है कठिनाई से बचना। जैसे कि आज मैं लुटेरे से बाल बाल बच गया, यानी कि आज मैं लुटेरे से बहुत ही कठिनाई से बचा हूँ। इस तरह से बच्चों माथा ठनकना, माथा ठनकना मुहावरा का अर्थ बताना है आपको कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है बच्चों शक करना। जैसे कि रमेश की वश को देखकर मेरा माथा ठनक गया, यानी कि रमेश की वश को देखकर मुझे शक हो गया उस पे। चलो बच्चों बताओ कान कतरना। कान कतरना मुहावरा का अर्थ क्या होता है बच्चों। आपको पता है कि कान कतरना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है चतुर होना। जैसे कि वह आजकल अच्छों अच्छों की कान कतरता है, यानी कि वह बहुत ही चतुर है, चालाक है वो। इस तरह से बच्चों ईद का चांद। ईद का चांद मुहावरा है बच्चों। इसका भी अर्थ आपको बताना है कि ईद का चांद का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है बहुत समय बाद मिलना। जैसे कि आओ मोहन तुम तो ईद के चांद ही हो गए थे, यानी कि तुम बहुत समय बाद मिल रहे हो मोहन। इस तरह से बच्चों अपना उल्लू सीधा करना, यह भी एक मुहावरा है बच्चों। इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है बच्चों मतलब निकालना। जैसे गीता बस अपना उल्लू सीधा करती है, यानी कि गीता बस अपना काम निकालती है, अपना मतलब निकाल लेती है। इस तरह से बच्चों खाने को दौड़ना, ये भी एक मुहावरा है बच्चों। तो चलिए इसका अर्थ बताइए कि खाने को दौड़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है गुस्से से बात करना। जैसे सुरेश हर बात पर खाने को दौड़ता है, यानी सुरेश बात बात पर गुस्सा करता है। इस तरह से बच्चों विष घोलना। विष घोलना मुहावरा का अर्थ बताइए बच्चों क्या होता है इसका अर्थ।
तो इसका अर्थ होता है बच्चों बुराई करना। जैसे कि सीमा सबके मन में विष घोलती रहती है, यानी सीमा सबकी बुराई करती रहती है। चलिए बच्चों बताइए बगले झांकना। बगले झांकना मुहावरा का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो बगले झांकना मुहावरा का अर्थ होता है इधर उधर देखना। जैसे मुकेश कक्षा में बैठे बैठे बंगले झांकते रहता है, यानी मुकेश कक्षा में बैठकर इधर उधर देखता है, पढ़ाई नहीं करता। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।